अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। आज मैं आपके लिए अमल लेकर आया हूँ। ये नक्श है आयत करीमा का। आयत करीमा जिसको आयत मोहब्बत भी कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मूदा और तजर्बेकार नक्श है। इंशाअल्लाह इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पूरा जो फ़ायदा है वो आपको हासिल होगा। तो अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो ये नक्शा आपने किसी भी अच्छे वक्त में लिखना है, जैसे सात ज़ोहरा, सात मुश्तरी, सात शम्स, सात अतारद। ठीक है, सात ज़ोहरा जुमे के दिन जो ही सूरज तुलू होता है तो पहला घंटा, और सात अतारद जुम्मे के दिन दूसरा घंटा। ठीक है, ये है। और इसी तरह अगर आप इतवार के दिन लिखेंगे तो पहला घंटा, दूसरा और तीसरा, ये 3 घंटे हैं आपको इस नक्श बनाने के। जैसे कि सूरज तुलू होगा इतवार के दिन तो पहला घंटा है शम्स, ठीक है, और दूसरा घंटा है ये है अपना ज़ोहरा, और तीसरा घंटा जो है ये अतारद। ठीक है, अगर इसको आप सात ज़ोहरा और सात अतारद में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है पेन नीले रंग का इस्तेमाल करें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना आप सात शम्स में लिखें ऑरेंज रंग का या जर्द रंग का पेन इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा होगा। अगर आप इसको बुध के दिन बनाना चाह रहे हैं तो बुध के दिन सूरज निकलते ही पहला घंटा ये सात अतारद है, फिर 1 घंटा गुज़रने के बाद ये सात कमर है, और तीसरा घंटा गुज़रने के बाद सात ज़ुहल। इसके गुज़रने के बाद जब चौथा घंटा आएगा ये सात मुश्तरी है। इसी तरह जब ये चौथा घंटा भी गुज़र जाए तो फिर 5वां घंटा मरीक का है। इसको छोड़कर 3 घंटे आपको और मिलेंगे, सात शम्स, सात ज़ोहरा, सात अतारद। इनमें से भी आप इसको लिख सकते हैं। आपने पाकई के साथ लिखना है, बावज़ू के साथ। बावज़ू होना चाहिए आप, अगर मुमकिन हो तो गुस्ल कर लें, नहा धोकर खुशबू लगा लें, कपड़े पाक होने चाहिए। जिस जगह पे आप बना रहे हैं वो जगह भी पाक होना चाहिए, तो इससे अमल में मज़ीद तासीर है। तो ये नक्श है, इसके चारों तरफ आप देखिए आयत करीमा लिखा है, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ जलालत इसमें अल्लाह ये जो आ रहा है, इससे पहले देखें अलिफ़ है, तो यहाँ पर आयत में ये अलिफ़ नहीं है बल्कि यहाँ पर लाम है, डबल लाम है। तो लिल्लाह लिखेंगे, लिल्लाह। ये जो अलिफ़ है इसको आप, ये जो अलिफ़ है इसको आप नक्श में चारों तरफ नहीं लिखेंगे। अब जब आपने नक्श बना लिया तो नीचे आप देखें अल हुब लिखा है, फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर मतलूब का नाम और उसकी माँ का नाम लिख दें। ठीक है, आगे दर दिल लिखें, दर्द यहाँ लिखा है तो ये गलत है, दूसरा दाल नहीं लिखेंगे बल्कि दाल रा, दर दिल। ठीक है, अब फिर आगे तालिब का नाम और उसकी माँ का नाम लिख देंगे। फिर ये मर्द लिखेगा तो ये अपने सीधे बाजू पर बांधेगा, और अगर औरत लिखे तो वो अपने उल्टे बाजू पर बांधे। अच्छा, इसके लिए ये है कि पाकई और नापाकई के जो मामलात हैं, अगर आप इसको सही से बंद करते हैं, शॉपर में अंदर बंद करते हैं, फिर आप इसको जो है चमड़े में बंद करके पहनते हैं तो इस सूरत में ये महफूज है। तो फिर अगर नापाकी हो जाए तो फिर मसला नहीं है। अगर आप इसको खाली चमड़े में बंद करते हैं फिर ये महफूज नहीं है, फिर आपने नापाकी के वक्त इस नक्श को उतार देना है। नक्श जब आप उतारेंगे तो नक्श को उतार कर अपने जेब में डाल देंगे। जेब में नहीं डालेंगे तो दूसरी सूरत में इस नक्श को जहाँ कहीं रखेंगे वहाँ से ये नक्श गायब हो जाएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो फिर यानी ये आपका नक्श काम का नहीं रहा, तो फिर आप इसको दोबारा बनाएंगे। दोबारा बनाने में ये है कि कभी कभार नक्श पहली मरतबा जो असर करता है वो दूसरी मरतबा इतना तासीर नहीं दिखाता, तो ये आपने लाजमी लिहाज करना है। नक्श मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बनाना है, और नक्श दो तालिब और मतलूब के दरमियान सही मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजायज़ काम आप इस नक्श से हरगिज़ नहीं करेंगे। कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह का अदब व एहतराम करते हुए
आप इससे सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आप सबको और हमें अमल खैर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नए साथी जो हमारे चैनल पर तशरीफ़ फ़रमा हैं, जो नए आए हैं, बिल्कुल ही नए, तो उनको इजाज़त का तरीक़ेकार ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उनको अमल करने की इजाज़त है। अगर आप हमसे ये नक्श लिखवाना चाह रहे हैं तो बिला झिझक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ये नक्श हम आपको लिख कर भेज देंगे।